सत्ता हमारे हाथ में नहीं रही, लेकिन लोगों के दिल में आज भी जगह कांग्रेस पार्टी की। अन्ना हजारे आंदोलन को हमने समर्थन किया था, उसके लिए खूब मेहनत करी थी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगा कि अन्ना आंदोलन का सारा फ़ायदा जो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। ये लोग पहले ही कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। ये तो इन्होंने पहले से एक प्रोग्राम था इनका अभिनंदन का, कुमारी शैलजा जी का, आज उसका आयोजन यहाँ पर किया गया। 4 साल के लिए आप युवाओं को सेना में भर्ती करेंगे। देख रहे हैं नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। हमारे साथ में आज कुमारी शैलजा जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शुरुआत की और आज इन पर कांग्रेस पार्टी एक विश्वास करती है। और आज ये भी देखा जाए कि निकाय चुनाव भी हुआ है, उसमें पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ाया। मैडम, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्यों? ये पार्टी का फैसला हुआ कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मैं समझती हूँ अगर लड़ लेते चुनाव, ये पार्टी का फैसला हम सबको मान्य हुआ है और उसी प्रकार से आपके समय पे भी नहीं लड़ेंगे, जब आप थे जब भी नहीं लड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे समय पर फैसला हुआ था कि हम कॉरपोरेशन चुनाव लड़ेंगे और परिषद चेयरमैनशिप लड़ी थी हमने। अभी चुनाव में जब मैं अध्यक्ष थी तब फैसला हुआ था, जो लास्ट मीटिंग थी हमारी, उसमें कि हम चेयरपर्सन का चुनाव से लड़ेंगे, लेकिन बाद में वो फैसला बदल दिया गया। तो खैर, जो भी पार्टी का फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। अग्निपथ योजनाओं को लेकर पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने हर जगह आंदोलन कर रही है। क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन की तरह सरकार को वापस लेगी, या फिर यह ठीक है क्योंकि सरकार कह रही है? मैं रोज़ लोगों से बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका कहना है कि ये बहुत अच्छा है। तो इसमें आपका क्या विचार है और ये कितना सही है? बात ये है कि ये किसी को ये नहीं समझा पाए हैं कि इसमें अच्छा क्या है। एक फैसला हो गया, एक तरफा फैसला कर दिया। अब सरकार ने तो अपना फैसला अच्छा ही कहना, लेकिन आप ये देख लीजिए कि हमारा जो युवा इसके लिए तैयारी करता रह गया, एक तो वो है, और दूसरा आगे के लिए भी उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। 4 साल के लिए आप युवाओं को सेना में भर्ती करेंगे, 75% को 4 साल के बाद वहाँ से निकाल देंगे, छुट्टी कर देंगे। उसके बाद वो युवा क्या करेगा? नौकरी के लिए उसे फिर से कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेना होगा। फिर कहते हैं कि हम उनको लोन दे देंगे, फिर कह देते हैं कि हम उनको पियन रख लेंगे, गार्ड रख लेंगे, अपने दफ्तर में रख लेंगे। कितने युवाओं को ये आप करेंगे? एक और जो पूर्व सैनिक का मान सम्मान था, पूर्व सैनिक कहलाता था, आज आप ये कर रहे हैं वो तो अग्निवीर हो गए। ये क्या नए नए नाम देकर आप युवाओं के साथ कर रहे हैं? असली बात ये है कि ये इंसाफ ना सेना के साथ हो रहा है, ना युवाओं के भविष्य के साथ। पर लेकिन बात कहीं ना कहीं ये आ जाती है कि आज हमारी सेना के प्रमुख ही इस बात को कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा रहेगा। बेहतर हो कि हम सेना प्रमुखों को इसके बीच में ना लाएं, उनके बारे में हम ना करें कोई बात, क्योंकि हमें अपनी सेना पर गर्व है और हमें सरकारी फैसलों में अपने सेना के प्रमुखों को या सेना के लोगों को कभी बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए आपस में मतभेद विचार नहीं बैठ पा रहे हैं, इसी प्रकार से हरियाणा में नहीं बैठ पा रहे हैं, आज तक के यहाँ पर संगठन खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसा रीज़न रह जा रहा है? आप चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने में भी इस समय सक्षम नहीं है, ये कितनी सच्चाई है? देखो, संगठन जो नहीं खड़ा हो पाया है ये तो जग जाहिर बात है, और ये एक कमज़ोरी रही है हमारी पार्टी की, तो मैं खुद कहती हूँ। तो इसमें कोई लाग लपेट की ज़रूरत भी नहीं है। पार्टी आप जैसे कार्यकर्ताओं की ये एक कमी रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब शीघ्र ही आने वाले समय में पार्टी में इलेक्शन का प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस कमी को भी दूर करें। आज अभिनंदन समारोह आपके लिए रखा गया था, कैसा, इसके बारे में भी 2 बात बता दीजिए। अन्ना हजारे एक टीम होती थी, उन्होंने बड़ी निष्ठा से अन्ना हजारे टीम अपने आप को कहा, लेकिन बहुत जल्दी उनका मोह भंग हुआ। उन्हें देखा कि केवल उनका इस्तेमाल किया गया और उन्हें कांग्रेस पार्टी में
निष्ठा उन्होंने जाहिर की और कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आकर कुछ 2-4 लोगों के नाम जो सम्मिलित हुए हैं, अभी नहीं सम्मिलित हाँ, हुए, पहले हुए हैं, पहले हो गए थे। कटारिया जी, अपने मोहन जी, कैप्टन साहब हैं और हैं कैप्टन रमेश यादव है। ये क्या लग रहा है इस बार अब आपका संगठन मजबूती पकड़ेगा? इस बार अध्यक्ष भी चेंज हो गए हैं। कांग्रेस तो मजबूत है, लेकिन संगठन को हमने और ज्यादा मजबूत करना है आने वाले समय में। अगर आप ऐसे चलते रहे ना तो कांग्रेस कभी नहीं मरेगी। कुमारी शैलजा का कहना है कि जिस प्रकार से देखा जाए कि हमारा संगठन मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, परंतु कहीं न कहीं पार्टी की गलती है, ऐसा इनका मानना है। परंतु समय यह देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी यदि इसी प्रकार से अपने उम्मीदवारों को या छोटे चुनाव या बड़े चुनाव में नहीं उतार पाएगी तो कैसे आगे मजबूती लाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन इनका ग्राफ कम होता आ रहा है, केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी और हर जिले में भी इनकी टीम अपने आप में संगठित नहीं है। कांग्रेस पार्टी को सजग और सचेत और आगे मजबूती लाने के लिए आपस में मतभेद बनाने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, आज एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया अन्ना टीम हरियाणा द्वारा। ये लोग पहले ही कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। ये तो इन्होंने पहले से एक प्रोग्राम था इनका अभिनंदन का, कुमारी शैलजा जी का, आज उसका आयोजन यहाँ पर किया गया। कितने लोग शामिल हुए हैं और ये किस टीम में पहले? देखिए, पूरी अन्ना टीम हरियाणा की कांग्रेस में शामिल हो चुकी है, क्योंकि इनके जो संयोजक थे हरियाणा के जो प्रभारी रहे PL कटारिया, उनकी टीम, ये नंदलाल सेठी जी हमारे साथ, मोहन सिंह जी है, इनकी पूरी टीम ये पहले ही कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है। और आज इन्होंने, क्योंकि उस दौरान कोरोना का समय था, तो आज उस सबसे दूर होकर इन्होंने आज एक ही अभिनंदन समारोह कराया। पंकज भाई, जो लोग कांग्रेस का दामन थामा है जिन लोगों ने, क्या उनको मान सम्मान दिया जाए? क्योंकि काफ़ी लोग नाराज चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदा ही मान सम्मान देती रही है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं। देखिए, गुटबाजी, आप इसको गुटबाजी का नाम लो, मैं इनको कहता हूँ कि हर आदमी के अपने समर्थक हैं, लेकिन सभी मिलके कर तो कांग्रेस के लिए ही काम रहे ना, चाहे कोई भी हो। उनकी नेता सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी है। चाहे कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, सबकी नेता एक है और सबके अपने अपने समर्थक है और सबको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। भाई साहब, कितने लोगों ने ज्वाइन किया कांग्रेस और किसकी अध्यक्षता में ज्वाइन किया, क्या कुछ राज करते हैं? आज हमारी अन्ना टीम जो थी हरियाणा की, तो विशेषकर गुड़गांव के जो अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, वो सैकड़ों की संख्या में आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या मैंने कांग्रेस में क्यों शामिल हुए वो लोग? क्योंकि हम निस्वार्थ होकर अन्ना हजारे आंदोलन को हमने समर्थन किया था, उसके लिए खूब मेहनत करी थी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगा कि अन्ना आंदोलन का सारा फ़ायदा जो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो देश में किसान, मजदूर, गरीब, सारे वर्ग जो हैं वो दुखी हैं। सेना को लेकर सारी सरकारी कंपनियों को बेचते हुए जा रहे हैं, तो देश के अंदर महंगाई इतनी चरम सीमा पर आ गई कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी, वो अन्ना हजारे टीम से निकले थे, फिर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? आम आदमी पार्टी की जो शुरुआत थी वो भ्रष्टाचार से हुई थी। मैंने अपने संबोधन में कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के जो पैसे थे, उन पैसों को अरविंद केजरीवाल खा गया और उसी से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। क्या मानते हैं कि कांग्रेस में मान सम्मान मिल पाएगा आप लोगों को? कांग्रेस में अलग, हालांकि अभी गुटबाजी चल रही है, ऐसे में आप लोग शैलजा की टीम से एक तरह से शामिल हो रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि आप लोग को मान सम्मान मिलेगा यहाँ? नहीं, हम मान सम्मान के लिए ज्वाइन नहीं हुए, हम अपने काम करने के लिए हुए। तो मैं तो एक कार्यकर्ता की तरह हुआ हूँ कि जिस तरह से अन्ना आंदोलन में मैं एक सामाजिक लड़ाई लड़ी, उसी तरह से अब भी जो है जहाँ भी बुराई होती है उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं पद के लालच में नहीं आया। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्या लड़ाई लड़ेंगे? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारे जो संगठन के साथी हैं उनको जोड़कर, और जहाँ जहाँ भी जो गलत चीज़ हो रही है, जो विरोध हो रहा है, जैसे सेना का निजीकरण हो रहा है, अडानी अंबानी को हर चीज़ बेची जा रही है, देश में भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पे चल रही है, तो इन मुद्दों को लेकर हम ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे।